तो आज अपन बात करेंगे कि अगर आप जिम जाते हो और ट्रेन करते हो तो आपको एक दिन में कितनी मसल हिट करना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मेरा नाम है आकाश, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप चाहे एक दिन में एक मसल हिट करते हो या एक से ज़्यादा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने जो मसल ट्रेन की उसकी इंटेंसिटी कितनी थी और आप उस मसल को कितने फ्रिक्वेंटली ट्रेन कर रहे हो। अगर आप एक दिन में एक ही मसल ट्रेन कर रहे हो, मतलब कि उस मसल को सिर्फ हफ्ते में एक ही बार ट्रेन कर रहे हो, या किसी भी मसल को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन कर रहे हो, तो हम उसे ब्रो स्प्लिट कहते हैं। अब अगर चाहे आप किसी मसल को बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से भी ट्रेन कर रहे हो, फिर भी वो मसल 48 आवर्स के अंदर रिकवर हो जाएगी। मतलब कि वो मसल अगले 2 से 3 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगी। पर ब्रो स्प्लिट में आप उस मसल को अगले हफ्ते ट्रेन करने वाले हो। पर अगर आप ब्रो स्प्लिट से ट्रेन करते हो तो इसका एक फ़ायदा भी है। ब्रो स्प्लिट में आप लोड आसानी से बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप एक दिन में सिर्फ एक ही मसल को टारगेट कर रहे हो। तो ब्रो स्प्लिट ज़्यादातर जो बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, वो फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे वो अपने वीक बॉडी पार्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे कि किसी बॉडी बिल्डर का अगर आर्म्स या शोल्डर वीक हैं तो वो उसे सेपरेटली ट्रेन कर सकता है। अब बात करते हैं एक दिन में एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट को हिट करने के ऊपर। तो एक जो बहुत ही फेमस ट्रेनिंग स्प्लिट निकल कर आती है वो है पुश पुल लेग। तो अगर आप पुश पुल लेग ये ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करते हैं तो 3 दिन के अंदर आप अपने सारे बॉडी पार्ट को ट्रेन कर लेंगे। तो इस ट्रेनिंग स्प्लिट का जो पहला दिन होता है उसे कहते हैं पुश। तो पुश वाले दिन आप अपनी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। दूसरा दिन जो होता है उसे कहते हैं पुल, और पुल वाले दिन आप अपने बैक, ट्रेप्स और बाइसेप्स को, और लेग वाले दिन अपने लेग्स को, यानी कि क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स को। इससे आप 3 दिन के अंदर अपने सारे बॉडी पार्ट को ट्रेन कर लेंगे। और 3 दिन के बाद फिर से पुश, पुल और लेग, मतलब कि एक हफ्ते में आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स को 2 बार ट्रेन कर लेंगे। आपकी जो मसल डैमेज हुई थी वो 2 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगी, और रिकवर होने के 1 से 2 दिन के बाद आप उसे दोबारा ट्रेन करोगे। पर इस ट्रेनिंग स्प्लिट का एक ड्रॉबैक भी है, और ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि आप 2-3 मसल को एक साथ ट्रेन कर रहे हो तो आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कम हो सकती है। तो जैसे कि पुश वाले दिन आप अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को ट्रेन करोगे, तो हो सकता है कि आप चेस्ट और शोल्डर ट्रेन करने के बाद आप अपनी ट्राइसेप्स को उतनी सही इंटेंसिटी से ट्रेन ना कर पाओ। आप अपनी मसल्स को उतनी इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं कर सकते जितनी आप ब्रो स्प्लिट में कर सकते हो। तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि पुश वाले दिन आप चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन करें, और शोल्डर जो है वो आप लेग्स वाले दिन कर सकते हो। पर पुश पुल लेग में आप किसी भी मसल को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि आप ब्रो स्प्लिट में अगर चेस्ट ट्रेन करते हो तो आप चेस्ट की 6 से 7 एक्सरसाइज लगाओगे, बट वहीं पुश पुल लेग में पुश वाले दिन आप जब चेस्ट ट्रेन करोगे तो आप 3 से 4 ही एक्सरसाइज कर सकते हो। बट आप अगले 2 से 3 दिन के बाद अपनी चेस्ट को दोबारा ट्रेन करोगे, जो कि ज़्यादा अच्छा है आपकी मसल ग्रोथ के लिए। तो नेचुरल लिफ्टर्स के लिए पुश पुल लेग ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से ट्रेन कर रहे हो। ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने के कारण और मसल्स को ज़्यादा बार हिट करने के कारण आपकी मसल ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो आशा है आपको समझ आया हो कि आपको एक दिन में कितनी मसल्स को ट्रेन करना चाहिए, और पुश पुल लेग ये नेचुरल लिफ्टर्स के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने भाई, बंधु, फैमिली सबके साथ।